हमारे लिए बाइसे खैर बरकत फरमा दिया। हुजूर सुन्नत को नहीं अपनाते तो मन में आता तो करते, नहीं करते। ज़माने जाहिलियत में ये बात मशहूर थी, और जो लोग अपने मजहब के जो गुरु होते थे, मजहब इस्लाम के अलावा, शादी ना करने को परहेजगारी समझते थे कि शादी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से कई हो जाएंगे तो इबादतों में खलल वाक़या होगा, नहीं करेंगे, एक जान होंगे, मुख्तसर से खाना है और इबादत में लगे रहना है। तो वो चीज जो जमाने जाहिलियत में थी, शादी के हवाले से इस्लाम की कोई कैदो बंद जब तक नहीं आए थे, कुछ सहाबाए किराम में ये बातें आ गई थी। कुछ सहाबाए किराम शादी नहीं कर रहे थे, तो आपस में जब गुफ्तगू होती है, साहबे रसूल आपस में जब गुफ्तगू करने लगे, आप क्यों शादी नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि शादी करने से अल्लाह की इबादत में बहुत ज्यादा हम डिस्टर्ब होने लगे, ऐसे थोड़ा सा खाते हैं, दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। शादी होने के बाद फिर बीवी का देखभाल, फिर बच्चे हो जाएंगे, इससे क्या है, अल्लाह की इबादत में जो वक्त ज्यादा देते हैं उसमें कमी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं करते हैं। ये बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुंची, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और आपने बड़ी ताकीद फरमाई। फर्ज तो करार नहीं दिया, लेकिन सुन्नत इस तरह के, अगर सुन्नत को ना अपनाया जाए तो अल्लाह करीब फरमाते हैं वो हम में से नहीं हो सकता है। क्या बात है, वाह। फरमाया निकाह में सुन्नती, निकाह मेरी ऐसी सुन्नत है, सुन्नतें तो बेशुमार है, लेकिन निकाह एक ऐसी सुन्नत है, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने इस सुन्नत से अपने आप को रोका, साहब रसूल से फरमाते हैं जिसने इस सुन्नत को नहीं अपनाया, अपने आप को रोका, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं हो सकता। एक तो हदीस में फलैसा फमन रग़िबा अन सुन्नती, अन हटा दिया, फमन रग़िबा सुन्नती है, मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नतों में से है, हम में से नहीं है, अरे हमसे नहीं है, हमसे नहीं, तो ताकीद फरमाया। तो ये ताकीद ऐसी हुई कि साहबी रसूल सिर्फ हुजूर की सुन्नत को अपनाने के लिए शादी को यानी निकाह फरमाते थे, निकाह फरमाते थे। निकाह फरमाने के बाद मरतबा उनको फिर रुखसत कर देते थे, रुखसत कर देते थे, कम से कम सुन्नत पे अमल हो जाए। आज जो है इस सुन्नत को अपनाई जा रही है, लेकिन सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक नहीं, सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक नहीं, तो खैर व बरकत कैसे हासिल हो? सरकार अलैहिस्सलाम ने एक मौके से फरमाया कि अगर कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, माली तौर पर या जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर या जिस्मानी तौर पर वो निकाह कर ले, वो मिस्कीनियत दूर हो जाएगी, निकाह कर ले वो मिस्कीनियत दूर हो जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो निकाह से हर तरह के फवायद है। बाज मर्तबा हुक्मा लिखते हैं कि ला इलाज मर्ज भी निकाह से ठीक हो गए, वाह। ला इलाज मर्ज भी निकाह से ठीक हो गए। एक साहब, एक हकीम ने कहा कि जाओ तुम कभी मोटे यानी तंदुरुस्त नहीं हो सकोगे, तंदुरुस्त नहीं हो सकोगे, लेकिन इस प्यारी सुन्नत को जब अपनाई गई और अपनाकर जब निकाह किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करने की बरकत से वो सेहतमंद हो गया, सेहतमंद हो गया। निकाह करने से कोई परेशानी नहीं आती है, तंदुरुस्त इंसान कमजोर नहीं हो जाता है, मालदार इंसान गरीब नहीं हो जाता है, बल्कि निकाह करने से गरीब इंसान मालदार हो जाता है। जो इंसान जिस्मानी तौर पर कमजोर है वो मजबूत हो जाता है निकाह करने के बाद। तो निकाह
प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये सुन्नत को हजरत सैयदना अली और हजरत सैयदतना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदके से जोड़ दिया जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सोने पर करम अल्लाह का है, सुन्नते खैरुल वरा है ये, करम अल्लाह का है, सुन्नते खैरुल वरा है ये, अली ज़हरा का है सदका, तुम्हें शादी मुबारक। करम अल्लाह का है, सुन्नते खैरुल वरा है ये, अली ज़हरा का है सदका, तुम्हें शादी मुबारक हो। तो सैयद